Hello everyone, we are starting with our next paper which is 031/2/4। तो ये वाला कोड पेपर का बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होना चाहिए। आई विल टेल यू सॉल्यूशन ऑफ इट। सो फर्स्ट वाले का आपका होगा इट इज़ सी, दैट इज़ वाइट एंड इट विल बी बेरियम सल्फेट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका होगा सोडियम ऑक्साइड एंड इट इज़ पोटाशियम ऑक्साइड, सो इट विल गिव यू C as the answer for it. Next is question number 3, and question number 3 D is the answer because hydrogen we will get and it produces popping sound for us. And question number 4, in question number 4 B is the correct option क्योंकि हमने चेक कर लिया कि yes it is balanced out on both the sides. क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखोगे यहाँ पे C इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ सेकेंड और थर्ड ही सही है, लैक्टिक एसिड और मेथनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 इज बेसिकली अ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन और इसमें हो क्या रहा है, नहीं ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है ये। सो इसमें हो क्या रहा है, इन दिस रिएक्शन दिस कैन बी डिस्प्लेसमेंट, दे आर सेइंग एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक या न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, एसिड और बेस तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस केस में हमारा। सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपके पास है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो इस केस में यू कैन सी कि हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट इज़ करेक्ट ओनली। HCl इज़ ऑक्सीडाइज टू Cl2, MnO2 इज़ रिड्यूस टू MnCl2, सी इज़ द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में डी विल बी द ऑप्शन क्योंकि बेस क्या होता है हमारा पिंक हो जाता है व्हेन वी ड्रॉप सम फिनोप्थलीन इन इट, ठीक है, इट विल टर्न पिंक फॉर अस, दैट्स द चेंज वी कैन ऑब्जर्व। 9th क्वेश्चन में यू विल गेट टू सी डी एज द आंसर क्योंकि इन्होंने बोला कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पेरेंट एसिड कौन सा है, पेरेंट बेस कौन सा है और व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट यू विल गेट। सो इन दिस केस दिस इज करेक्ट, मोस्ट करेक्ट इज द डी ऑप्शन है। सो येस 8th इज डी, 9th is D, 10th is C. In this case the chemical composition of the reactants is same before and after the reaction। उन्होंने आपको मार्क भी करके दिया था, इनकरेक्ट करना है। सो येस दिस इज़ द केस, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट अप्रोप्रिएट इज डी, ठीक है, डी इज़ द आंसर इन दिस केस। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में we have they are saying not formed if oxygen is not available। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट होंगे जो नहीं फॉर्म हो सकते, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। 13th में 13th you will get to see that C is the answer in this case because second and fourth are correct statements with respect to single celled organism। 14th में यू विल गेट टू हैव बी एज द आंसर विच इज़ यूरिया क्योंकि उन्होंने बोला कि रिमूव नहीं किया जाता एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट, सो दैट इज़ यूरिया। बाकी सारी चीज़ें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ए पार्ट बिकॉज सेकेंड एंड फोर्थ इज़ करेक्ट इन दिस केस। 16th में आंसर इज़ सी पार्ट which is large amount of water flows out from the guard cells। 17th it must be A part which is a solar cooker, कॉन्केव मिरर यूज़ किया जा सकता है। 18th में आपसे पूछा गया है कि करेक्ट पोजीशन क्या होगी ऑफ ए बी फॉर हिम हर टू बी सक्सेसफुल। अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि मैग्नीफाइड हो जाए, तो आउट ऑफ दिस व्हाट डू यू थिंक विच वन इज़ द मैग्नीफाइड वन। सो इन दिस केस सी विल हैव द मैग्नीफाइड बिकॉज इट द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड 2F, तो इस केस में हमारा मैग्नीफाइड वर्जन मिलता है। 19th विल बी बी क्योंकि हमारी विच टाइप ऑफ लेंस इट इज़, कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 इट विल गिव यू आंसर एज बी, आप चेक कर लेना एक बार, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 इट इज़ सी, इज़ नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज़ सी, ठीक है, दिस इज़ इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में द आंसर बी इज़ correct because sign is positive and value will be more than 1 क्योंकि magnified image मिलेगी हमें, ठीक है।
नेक्स्ट इज 23. सो 23 जो है आपका, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चन उसमें भी था, दूसरे पेपर में भी था, वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में था. यहाँ पे पूछा गया कि हमारा विच एंगल विल बी ग्रेटर और स्मॉलर, एंड रिलेशन बताना है बेसिकली हमें. तो इन्होंने बोला एंगल 3 एंड एंगल 2 आर सेम इन दिस केस, मतलब सी ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है दैट इज़ करेक्ट. 3 और 2 बिल्कुल सेम बनेंगे आपके. यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है एज अ रिफ्रैक्टेड वन, यहाँ पे ये कैसे बिहेव कर रहा है एज अ इंसिडेंट वन. और आप देख भी सकते हो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल है तो क्या बन रहा है ये Z. सो C इज़ द आंसर. 24th में आपका है C एज द आंसर, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल. ठीक है, Y जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 25, इट विल बी in this case D as the answer, that is the thermal decomposition reaction. And 26 will be C in this case. 2 is greater than 1, 1 is greater than 4, 4 is greater than 3. That's the right answer for it, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, decreasing order of their H plus concentration. 27 it is D as the answer. P और Q हमारा क्या है, most probably it must be K2CO3 and CO2 gas will be released for us and it will turn milky because CO2 gas is present here. 28th में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है बिटवीन टीचर्स की कौन सा आंसर बेटर है. तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि D इज़ बेटर, काफ़ी लोग कह रहे हैं C इज़ बेटर. तो इस केस में आपको क्या होगा कि प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ना यहाँ पे वैसे तो C आया है फ्रॉम द बोथ साइड, लेकिन यहाँ पे इट मस्ट बी माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था और माइनस यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने. तो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कि C और D में, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा आपको इस केस में. सो या नो प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29, इट विल बी B फॉर यू, क्योंकि सेकेंड और थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. 30 के केस में आपको आंसर मिलेगा DA. वाई? बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 31 में और 32 में भी जो बोर्ड की तरफ से आया वो बिल्कुल गलत है. वैसे 31 और 32 का जो आंसर है होना चाहिए 31 मस्ट बी A, क्योंकि दोनों ही इन्होंने सही दिए हुए हैं, और 32 का आपका होना चाहिए D, क्योंकि आपका फर्स्ट पार्ट ही गलत है इस केस में. वैसे जो बोर्ड की तरफ से आई है उसमें लिखा हुआ है C, तो दैट इज़ इनकरेक्ट. 32 होना चाहिए D. तो यहाँ पे भी बच्चों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा 31 और 32 में. 33 देख लेते हैं. 33 में आपको दिया हुआ है दैट नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, दैट इज़ ट्रू, और इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, दैट इज़ ट्रू अगेन. और आपको बोला गया है दैट द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and other materials for plants. So you can see in this case they both are correct, but इनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है. So I will go with B. 34 में it must be C, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट तो सही है लेकिन दिस इज़ इनकरेक्ट. ठीक है, सर 35 will be A because both are correct. 36 में 36 I will go with C because both potted plants are kept in sunlight after the starch test. That will be the wrongly worded step here. 37 में आपका जाएगा, या इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है. जो बोर्ड की तरफ से आया अगेन उसमें लिखा हुआ है इट इज़ B, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर सेइंग दैट इट मस्ट बी C in this case. सो देखते हैं इसका भी आई थिंक आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से वैसे आया है B, लेकिन होना क्या चाहिए, इट मस्ट बी C. ठीक है. 38 के केस में आपको क्या है, व्हाट डज इट कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सेल्स इनटू द टेस्ट ट्यूब. लाइम वाटर क्या हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मिल्की कलर, और मिल्की कलर से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या पता चलेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसने एक्सेल आउट किया है ना. सो अकॉर्डिंग टू दिस इट मस्ट बी C इन दिस केस, क्योंकि कितना ज़्यादा परसेंटेज एक्सेल कर रहा है वो ये बता सकते हैं हम. और 39 में योर आंसर मस्ट बी C विच इज़ +5 डायोप्टर. आपको क्या करना है, पावर निकालनी है लेंस की, आप निकाल सकते हो.
Next it is saying that radius of curvature is this, at what distance the mirror should be. तो आप यहाँ से focal length निकालोगे, then you can find the कि distance कितना होना चाहिए. So 40th में आपका आएगा D as the answer, 0 and 15 सेंटीमीटर के बीच में. 41 में 41 should be B, that is type of food consumed. 42 will be B in this case, sieve tubes and companion cells. 43, for 43 I have calculated, the answer is coming out to be D, which is minus 40 centimeter. Now in this case 44, it will be B, that is image formed is enlarged. 45 in this case D is the correct option कि N3 will be greater than N1. 46 में the answer is coming out to be D, this is correct. 47 is coming out to be C. 48 में भी प्रॉब्लम चल रही है कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो गलत है, सेकंड पार्ट आपका ये भी गलत है एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे थर्ड तो सही है, फोर्थ भी हम मान के चल रहे हैं कि सही है, और सी ऑप्शन ले सकते हैं इस केस में, और कुछ नहीं बन रहा. ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम है. 49th में द आंसर टू दिस इज बी पार्ट, दैट इज़ आर. 50th क्वेश्चन में यू विल गेट डी एज द आंसर. 51 में आपको ए मिलेगा. 52 विल गिव यू सी. केस टू में आपको मिलेगा 53 में इट मस्ट बी सी. 54 will get you C as well, and 55 में you will have A as the answer, और 56 में C is the answer. और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में दिया गया है, और वो आपके सिलेबस में नहीं था, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है. सो बट यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड था, इसलिए कुछ नहीं बोल सकते. सो यहाँ पे 57th क्वेश्चन में B इज़ द आंसर. बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हुई है फिज़िक्स पार्ट में, क्योंकि थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा थी इसकी. डी आंसर है इसका. 59th में बी इज़ द आंसर, और 60th में बी इज़ द आंसर. सो अगर पेपर अच्छा नहीं गया ये वाला, तो आप कोशिश करो कि आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, तो यस, मैथ्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना. और अगर वीडियोस चाहिए MCQ बेस, मेरा चैनल ज़रूर चेक करना, बहुत सारी MCQs बेस वीडियोस हैं मेरे चैनल पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.